हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 26 मार्च दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है 3 घर। पहला इतिहास की पुस्तक 17वें अध्याय के 27वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। अजीजों, यहाँ हम 3 घरों के बारे में ध्यान करेंगे जो इस प्रकार है। पहला, जिस घर में आप निवास करते हैं। दूसरा, वह घर जो परमेश्वर का चर्च है। और तीसरा, वह घर जो स्वर्ग है। सबसे पहले परमेश्वर ने दाऊद को निचले स्तर से ऊंचा उठाया, उसे इस्राएल के राजा के रूप में अभिषिक्त किया और मदद की कि वह देवदारू की लकड़ी से बने महल में रहे। राजा बनने के बाद भी वह परमेश्वर को नहीं भूला जिन्होंने उसका स्तर ऊंचा उठाया था। परमेश्वर की वाचा का संदूक तंबू के पर्दे में था और इससे वह दुखी हो गया। पवित्र शास्त्र कहता है, दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। पहला इतिहास की पुस्तक 17वें अध्याय के पहले वचन में हम इस तरह से देखते हैं। परमेश्वर यह देखकर खुश थे कि दाऊद उनके लिए एक मंदिर बनाने के लिए उत्सुक था। उन्होंने दाऊद को देखा और वादा किया, और यह तब होगा जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। पहला इतिहास की पुस्तक 17वें अध्याय के 11वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं, जब आप परमेश्वर के चर्च के प्रति उत्साही होंगे तो वह आपके घर को आशीषित करेंगे। परमेश्वर आप में बसते हैं। आपका शरीर परमेश्वर से प्राप्त हुआ है और यह वह घर है जहां परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए यदि आप अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए समर्पित करते हैं तो वह आपको, आपके परिवार को आशीष देंगे। दूसरा, यह एक ऐसा घर है जो मंदिर है। दाऊद को परमेश्वर के भवन से असीम प्रेम था। परमेश्वर का हृदय प्रसन्न हुआ जब दाऊद ने कहा, चलो हम परमेश्वर के भवन को चलें। जब भी आप परमेश्वर के चर्च में जाते हैं तो यह ना भूलें कि यह एक प्रार्थना घर है। आप वहां भाइयों की संगति और परमेश्वर की स्तुति देखते हैं। आप वहां पूरे दिल से उसकी आराधना करते हैं। तीसरा, यह वह घर है जो स्वर्ग है। राजा दाऊद कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन 23 उसके 6वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, उन सभी के लिए जो अपने शरीर को परमेश्वर के मंदिर के रूप में उनके वास करने के लिए समर्पित करते हैं, वह निश्चित रूप से उन्हें अपना स्वर्गीय घर देंगे। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है फिलिपियों उसके 3 अध्याय के 20वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। अजीजों, इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर परमेश्वर करे आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।